गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक क्यूमिन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको हम क्यूमिन कहते हैं। इसको हिंदी में हम जीरा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो क्या है, हमारा जीरा। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से थोड़ी कैंपस जांच रोड मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन कि किसी भी क्रॉप के बारे में इंट्रोडक्शन सामान्यतः जानकारी कि हम किस क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं यार, और उसका सामान्यतः है उसका कि हम आखिर होता क्या है, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। क्यूमिन इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल स्पाइसेस क्रॉप। क्यूमिन कैसा है? क्यूमिन इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल स्पाइसेस क्रॉप है। इट इज आल्सो जीरा। इसको हम क्या कहते हैं? जीरा कहते हैं। Cumin seed is basically native to the Egypt and it now grow in countries like India, North Africa, China. अगर हम सामान्य बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे, इजिप्ट, and it is now grown in countries like India, North Africa and China. In India, अगर हम इंडिया की बात करें तो mainly grown in गुजरात, राजस्थान, Uttar Pradesh, and about 70% of world production of cumin is produced in India. तो आज हम जिस टॉपिक से बात कर रहे हैं कि क्यूमिन, जीरा। तो अगर हम बात करें कि विश्व लेवल पर, एक विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो इसका प्रोडक्शन बेसिकली कौन कौन सी कंट्री में होता है? इंडिया में होता है, नॉर्थ अफ्रीका में, चाइना में होता है। इंडिया के अगर अंदर हम बात करें, इंडिया के अंदर हम राज्य की बात करें, कौन से राज्य में होता है? तो गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, एंड अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 70% विश्व का कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। इन नेपाल इट इज मेनली ग्रोन इन दी तराई रीजन। तो सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसको हम सीड स्पाइसेस भी कहते हैं। जीरो को हम क्या कहते हैं? सीड स्पाइसेस कहते हैं। एनुअल स्पाइसेस क्रॉप, इसको जीरा कहते हैं। और इसकी क्यूमिन सीड्स बेसिकली नेटिव टू इजिप्ट एंड इट नाउ ग्रोन इन कंट्री लाइक इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका, चाइना। इंडिया की बात करें, इन इंडिया mainly grown in गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, and about 70% of world production of cumin is produced in India. In Nepal, it is mainly grown in the Terai region. It is an important spice mainly used in Nepali and Indian kitchen. क्या है? It is an important spice mainly used in Nepali and Indian kitchen, regularly for flavoring various food preparations. Cumin seeds are used in various Ayurvedic herbal
medicine and also especially for stomach pain digestion. जीरे का काफी औषधि महत्व है इसका। इसको हम एज ए स्पाइस हम किचन में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग के रूप में, वेरियस फूड प्रिपरेशन, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका आयुर्वेदिक हर्बल में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधि महत्व इसका काफी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जीरा जिसका सीड है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में फ्लेवरिंग के रूप में, आयुर्वेदिक हर्बल के रूप में, बात करें मेडिकल के क्षेत्र में तो स्टमक पेन, डाइजेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं बॉटनी, पौधे की विभिन्न भागों के बारे में कि हम किस प्रकार का, उसकी लेंथ क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, उसकी रूट्स कैसी हैं, फ्लावर का कलर क्या है, लीफ का टाइप क्या है, फ्लावर का टाइप क्या है, फ्रूट्स की लेंथ क्या है। हैबिटेट टेरिस्टेरियल, द लेंथ ऑफ ह्यूमन प्लांट इज 20 to 30 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं प्लांट हाइट की, तो प्लांट की जो हाइट है वो कितनी है, 20 से 30 सेंटीमीटर। द प्लांट हाइट ऑफ ह्यूमन प्लांट इज 20 to 30 सेंटीमीटर। रूट, जड़ की अगर बात करें, ह्यूमन प्लांट इज टैप रूट सिस्टम बट वीक रूट सिस्टम which is mostly confident to 10 to 20 centimeter depth of the soil। हम जड़ की अगर बात करें तो इसके प्लांट का जो सिस्टम होता है, कौन सा रूट सिस्टम होता है, वो टैप रूट सिस्टम होता है। रूट्स टैप, ह्यूमन प्लांट इज टैप रूट सिस्टम बट डीप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम होता है पर कमजोर होता है, विच इज मोस्टली कॉन्फिडेंट टू 10 to 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो गहराई है जमीन में, सॉइल में, 10 से 20 सेंटीमीटर। हम अगर फ्लावर कलर की बात करें, किस प्रकार का फ्लावर का जो कलर होता है, फूल का जो कलर पाया जाता है, वो मोस्टली पिंक, समटाइम्स व्हाइट आल्सो। तो इसका मोस्टली किस प्रकार का कलर होता है, पिंक और समटाइम्स व्हाइट। लीफ टाइप की अगर हम बात करें, किस प्रकार की लीफ पाई जाती थी, लीफ आर कंपाउंड, की जो पत्तियां पाई जाती हैं और किस प्रकार की हैं, द लीव्स आर सिंपल, लॉन्ग, डिवाइडेड एंड डीप ग्रीन कलर। The leaves are simple, long, divided and deep green color। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप की बात करते हैं जनरल, द फ्रूट ड्राई बट डज नॉट स्प्लिट ओपन व्हेन राइप। फ्रूट लेंथ की अगर बात करें तो एट लीस्ट 4 mm। द क्रॉप इज डिप्लॉयड एंड 2 n equal to 40। तो अगर हम बात करें बॉटनी का, तो सबसे पहले हम प्लांट हाइट की बात करेंगे तो कितना, 20 से 30 सेंटीमीटर। रूट सिस्टम जो पाया जाता है टैप रूट सिस्टम होता है बट वीक पाया जाता है। अगर डेप्थ ऑफ रूट की बात करें तो 10 to 20 सेंटीमीटर इन सॉइल। फ्लावर कलर की बात करें तो मोस्टली पिंक, समटाइम्स व्हाइट आल्सो। लीफ टाइप्स, लीव्स आर कंपाउंड, the leaves are simple, long, divided and deep green। Fruit type, general, the fruit is dry but does not split open when ripe। Fruit length at least 4 mm, the crop is diploid and 2 n equal to 40। तो हमने जाना किस प्रकार से प्लांट की हाइट, प्लांट का रूट का कलर, रूट का सिस्टम, उसकी डेप्थ क्या है, फ्लावर का कलर, लीफ टाइप, फ्लावर टाइप, फ्रूट टाइप और फ्रूट लेंथ।
वैरायटी, वैरायटी की हम बात करें तो क्यूमिन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूमिन: टॉल, ड्वार्फ, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। विभिन्न प्रकार की वैरायटियां पाई जाती है, पर इनकी 4 टाइप्स पाई जाती हैं। इनके अंदर भी इनकी फिर वैरायटी है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूमिन, 4 प्रकार के क्यूमिन पाए जाते हैं। कौन कौन से? टॉल लंबे जो, ड्वार्फ छोटे, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। The improved variety of cumin are listed below. विभिन्न प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, पर हम जिन वैरायटियों की बात कर रहे हैं काफी इम्प्रूव। सबसे पहले RS-Q1, ये कहाँ पे ग्रो होती है? इट इज ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। दूसरा है हमारा टॉप लका, इट इज हायर एल वैरायटी इंट्रोड्यूस फ्रॉम बुल्गारिया एंड रेजिस्टेंट टू Pseudomonas cumin. Number 1, it is easily variety introduced from Bulgaria. GC1, GC1। तो हम वैरायटी की बात कर रहे थे, तो कितने प्रकार की वैरायटियां हैं? इनकी 4 टाइप्स की हैं: टॉल, ड्वार्फ, पिंक फ्लावर होता है और किसी का व्हाइट फ्लावर। The improved variety of cumin are listed। तो हमने बात की कि RS-K1 है जो इट इज ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया में होती है। दूसरी वैरायटी हमने टॉप लगा बोला, इट इज हायर yielding variety introduced from Bulgaria and resistant to Pseudomonas cumin. Number 1, it is easy variety introduced from Bulgaria, GC1। अब हम बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट की, कि हमें किस प्रकार के सॉइल और क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। Cumin cultivation requires loamy soil with good drainage, supplemented with organic matter. Cumin cultivation requires loamy soil with good drainage, supplemented with organic matter. Commercially, cumin cultivated should selected a field in which cumin farming has not been taken up to least during last 3 to 4 years. It is cultivated in mild climatic condition. Cumin crop does not grow well in humid and heavy rainfall condition. Dry and cooler climate is ideal for cumin cultivation. High humidity during flowering and fruiting period, there is high risk of disease. तो हमने क्या सॉइल एंड क्लाइमेट की हमने बात की, इसमें क्या होना चाहिए? तो क्यूमिन कल्टीवेटेड रिक्वायर लोमी सॉइल। सॉइल किस प्रकार की में? लोमी सॉइल होनी चाहिए विथ गुड ड्रेनेज, सप्लीमेंटेड विथ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन पदार्थ उचित मात्रा में पाया जाना चाहिए और लोमी सॉइल होनी चाहिए। कमर्शियली cumin cultivated should select a field at which cumin farming has not been taken up at least during the last 3 to 4 years. It is cultivated in a mild climate condition. Cumin crop does not grow well in humid and heavy rainfall condition. हम कैसी जगह पे नहीं उगा सकते क्यूमिन को? जहाँ पे humid and heavy rainfall condition है। Dry and cooler climate is ideal for cumin cultivation। ऐसा सूखा ठंडा क्षेत्र आदर्श माना जाता है क्यूमिन के कल्टीवेशन के लिए, जीरे की खेती के लिए। हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड, देयर इज हाई रिस्क ऑफ डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन।
जब भी हम किसी भी क्रॉप के लिए लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, जमीन की जब भी हम तैयारी करते हैं, फील्ड की जब भी हम तैयारी करते हैं, तो हमें प्रॉपरली उसकी जुताई करनी चाहिए. Soil should be brought to fine tillage by one dipping plough, followed by 2 to 3 light flowing. Pre-sowing irrigation should be given. तो हमें क्या करना चाहिए? Soil should be brought to fine tillage by one deep plough, followed by 2 to 3 light plowing. Pre-sowing irrigation should be given. Manure fertilizer FIM 15 to 20 ton per hectare may be applied during the land preparation. NPK per hectare 15 kg per hectare. Nitrogen 50 kg per hectare should be added 30 days after sowing. तो हम जो बात कर रहे थे आपसे कि किस प्रकार से इसके लिए लैंड की प्रिपरेशन हमें प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल को प्रॉपरली हम उसको अच्छी से जुताई करें, जिससे सॉइल का इम्प्रूवमेंट एंड अच्छा से उसकी प्रॉपरली जुताई हो, जिससे उसमें अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो और प्रॉपरली उसमें कल्टीवेशन हो सके. तो हमने बात की थी कि FIM जो है हम हमेशा कौन से टाइम पे देते हैं? हम हमेशा ऐसे टाइम पे देते हैं जब फील्ड की प्रिपरेशन की जाती है. फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं? हम FIM को ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं 15 to 20 tons ड्यूरिंग द लैंड प्रिपरेशन. NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की अगर हम बात करें पर हेक्टेयर की जितनी हमें आवश्यकता होती है वो कितना है? 15 kg पर हेक्टेयर. NPK का जो रेशियो है वो हमारा कितना है? वो हमारा है 15, 15, 20 एंड 50 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता. नाइट्रोजन 15 kg per hectare should be at 30 days after sowing. Nitrogen 15 kg per hectare should be at 30 days after sowing. तो हमें काफी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी लैंड प्रिपरेशन करें मैन्युअल फर्टिलाइजर तो हम उसका प्रॉपरली ध्यान रखें. सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा सोइंग टाइम क्या है? हमें कब करनी चाहिए? तो हमारा मिड नवंबर टू मिड दिसंबर सोइंग टाइम के लिए कितना होना चाहिए? हम कब करते हैं सोइंग टाइम के लिए सुटेबल कब माना जाता है? मिड नवंबर से मिड दिसंबर. सोइंग मेथड की अगर हम बात करें, सीड्स में भी सोन आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड और लाइन. इसके दो मेथड यूज की जाती है. एक तो हमारा है ब्रॉडकास्टिंग जिसमें हम छिड़काव विधि से, दूसरा हमारा है लाइन टू लाइन. दोनों ही मेथड का अपना अलग अलग महत्व है. ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो हम इसमें सीड ज्यादा लगता है पर मेहनत कम लगती है. लाइन टू लाइन में सीड कम लगता है पर मेहनत ज्यादा लगती है. और दोनों ही का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज. The seeds were sown in line round at distance of 22.5 to 25 centimeter. अगर हम लाइन टू लाइन अगर हम सीड की बुआई करते हैं तो कितना 22.5 to 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस
हम मेंटेन करके रखते हैं, जो कि आवश्यक है। Seeds should not be sown more than 1 सेंटीमीटर डेप्थ। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, सीड की जो गहराई है सोइंग करते टाइम पे वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रख सकते। Seeds should not be sown more than 1 centimeter depth. The seeds should be covered tightly by soil with the help of iron teat bags. तो हमें सोइंग मेथड में हम सोइंग टाइम सोइंग मेथड का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सोइंग टाइम हमारा क्या है, मिड नवंबर से मिड दिसंबर। सोइंग मेथड हमारी दो प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट सोइंग जो हम ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करते हैं, दूसरा लाइन टू लाइन। The seeds were sown in line drop। तो हम ये प्रॉपरली स्पेसिंग जो हमारी है वो कितनी है, 22.5 to 25 सेंटीमीटर, और गहराई जो है सीड की मैं 1 सेंटीमीटर ज्यादा गहरी नहीं होना चाहिए। सीड रेट की बात करते हैं, हमें आवश्यक जो सीड रेट है वो कितनी है हमारी, 12 से 15, 12 to 15 केजी पर हेक्टेयर। इरिगेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इरिगेशन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। तो पहली इरिगेशन हमें करनी चाहिए बुआई के तुरंत बाद। दूसरी इरिगेशन में 8 to 10 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 8 से 10 दिन में। थर्ड 15 to 20 डे डिपेंडिंग अपॉन मॉइस्चर कंडीशन ऑफ सोइल। इरिगेशन एक महत्वपूर्ण है कि हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें सॉइल को, हमारे फील्ड को आवश्यकता पड़ने पर सॉइल का मॉइस्चर चेक करने के बाद हमें इरिगेशन करना चाहिए। अवॉइड इरिगेशन एट द टाइम ऑफ ग्रेन। एक चीज का हमें ध्यान रखना है इस बात का, हमें ग्रेन जब हम दाने जब उसमें भरने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें इरिगेशन नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वीडिंग टू फैसिलिटेट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, the first weeding and hoeing should be done 30 to 40 days after sowing when the plant attain a height of 4 to 5 centimeters. To facilitate proper growth of crop, the first weeding and hoeing should be done 30 to 40 after day। पहली जो weeding और hoeing हमें जो करनी चाहिए वो कब, 30 से 40 दिन, sowing के 30 से 40 दिन के बाद। When the plant attain a height of 4 to 5 centimeters, और पौधे की जो हाइट है वो कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ पेंटामेथलिन एट द रेट 1 kg per hectare followed by 1 hand hoeing। with the emergency application of pendimethalin 1 kg per hectare followed by 1 hand weeding। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, किसी भी क्रॉप की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। क्रॉप के मैच्योर होने के बाद, द क्रॉप मैच्योर इन 18 to 20 डे आफ्टर सोइंग। जनरली जो इसका जो मैच्योर है वो कितना, 80 से 20 दिन के अंतराल में मैच्योर, पर डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी एंड ग्रो क्लाइमेट। कभी कभी क्या होता है, प्रत्येक वैरायटी का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, इसलिए सेम नहीं होता है। किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि हम जो वैरायटी जो लगा रहे हैं वो कितने दिन में पक्का तैयार होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्ट द क्रॉप व्हेन द स्टेम बिकम harvest the crop when the stem become yellow and leaves fall and seeds turn light yellow brown। Harvesting is done by cutting the
क्यू में बाय प्लांट विथ सिकल। हमें सीए की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, कटिंग करना चाहिए। आफ्टर द सन डाइंग सीड कैन बी सेपरेट बाय लाइट बीटिंग विथ स्टिक्स। सीए के सहारे से इसको काटने के बाद हम किसी लकड़ी की सहायता से हम उसको हल्के हल्के से पीट के उसको हम सुखाने के बाद अलग कर सकते, जिससे उसके सीड्स अलग हो जाते। Yield is about 6 to 8 क्विंटल पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी। यील्ड हमारा डिपेंड ये करता है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि प्रत्येक वैरायटी की यील्ड अलग अलग आती है। दूसरा हमारा एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा हमारा प्रॉपरली इंटरकल्चरल ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने प्रॉपरली उस पर वीडिंग, इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और प्रॉपरली हमने देख रेख की है कि नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा यील्ड। तो जनरली अबाउट द यील्ड इज अबाउट 6 to 8 क्विंटल पर हेक्टेयर depending on the variety.